रात के 3 बज रहे हैं. वेट अ सेकेंड, लेट मी पुट दिस माइक क्योंकि सब घर वालों को मेरी आवाज़ सुनाई दे जाएगी. आई होप यू गाइज कैन हियर मी. रात के 3 बज रहे हैं. आई नो यू विल सी द क्लॉक अपसाइड डाउन क्योंकि फ्रंट फेसिंग कैमरा है. सारे घर वाले सोए हुए हैं. मैं सोने के लिए गई थी लेकिन नींद नहीं आ रही आज मुझे. तो जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं कि इतने साल मैंने फ़्लाइट्स की, बहुत यंग टाइम से मैंने फ़्लाइंग करियर को अपनी ज़िंदगी बना लिया था और इतने साल मैं उसी रूटीन में थी. मैंने कोई और जॉब नहीं की, सिर्फ फ़्लाइट्स की. उन फ़्लाइट्स में क्या होता था, हमेशा आए दिन एक नई कंट्री, नए लोग, ट्रैवल एक्सपीरियंसेस, होटल्स में रुकना. वहाँ पे फिर जब मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया तो कितनी बार ऐसा आपने देखा था कि कभी रात के 1 बजे मेरी आपसे बात हो रही होती थी लाइव चैट के ऊपर, लाइव वीडियोस के ऊपर. और कभी रात के यहाँ 2 बजे हैं, वहाँ दिन है, तो घूम रही होती थी, शॉपिंग कर रही होती थी. अभी देखिए कोरोना की मार ने ज़िंदगी कितनी बदल दी है मेरी और कितने और लोगों की. और सच्ची बात बोलूँ तो आज मैं अपनी लाइफ को मिस कर रही थी वापस. जबकि ऐसा नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी घर पे. आई एम स्पेंडिंग टाइम विद माई फैमिली. खुश हूँ मैं. लेकिन होता ना कभी कभी, आज दिल काफ़ी भरा हुआ था. मेरी तो चलो छोड़ो, खैर मैं उन सब लोगों के बारे में सोच के भी थोड़ा उदास हो रही थी कि कितने लोग जिनकी जॉब्स कोरोना के चलते गई. और ऊपर वाले का शुक्र है मैं तो फिर भी थोड़ी बिजी हूँ. आई हैव यूट्यूब चैनल, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ. ज़्यादा नहीं, जितना पहले ट्रैवल कर पा रही थी, घूम फिर पा रही थी, शॉपिंग कर पा रही थी, उतना तो नहीं. क्योंकि नेचुरली कोरोना का टाइम है. अभी हर जगह रिस्ट्रिक्शंस हैं. यहाँ पे भी, इंडिया में भी बहुत बुरा हाल चल रहा है कोरोना का. तो उन लोगों का क्या जिनके पास कुछ भी करने को नहीं, जिनकी फैमिलीज़ को वाइंड अप करके वापस जाना पड़ा. मेरे कितने कोलीग्स चले गए, कितने मेरे जानने वाले चले गए. तो हालत जो है अभी बद से बदतर ही होती जा रही है. लेकिन ये कोरोना ख़त्म होने का टाइम ही नहीं ले रहा. कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब की है इस कोरोना ने. कहते हैं ना हम लोग क्रू हमेशा एक दूसरे के साथ हंसा करते थे फ्लाइट पे कि वंस अ क्रू ऑलवेज अ क्रू. ये ना एक जॉब, ऐसी जॉब है जो आपके ना खून में दौड़ना शुरू कर देती है. इसको आप कभी अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर पाते. तो जब मैंने मतलब जब लास्ट ईयर जून में मेरी रिडंडेंसी की न्यूज़ आई थी, तो उस टाइम पे मैं खैर काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम से निकल रही थी. अभी भी मेरी जो हेल्थ है वो 100% ओके एक्यूरेट नहीं है. उसके बारे में मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगी. जस्ट टू मेक द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि लास्ट ईयर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी. मुझे रोमेटाइड आर्थराइटिस डॉक्टर ने बताया था, जो कि मेरी रिपोर्ट्स में शो नहीं कर रहा था, पर साइंस एंड सिम्टम्स वही थे. और मेरी दवाइयों में बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स ऐड कर दिए, जिससे और भी ज़्यादा सिचुएशन मेरी ख़राब थी, मेरी कंडीशन ख़राब थी. तो उसके चलते जब वो डिसीजन हुआ था, क्योंकि उससे पहले ही मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं छोड़ने का सोच रही थी, तो चलो मैंने उसको एम्ब्रेस कर लिया. लेकिन सच बात यही है कि एक बार जो ये नौकरी कर लेता है, और मैंने तो पूरी ज़िंदगी यही नौकरी की है, ट्रैवल, लोगों से मिलना, घूमना फिरना, जगह जगह जाके शॉपिंग करना, नए नए लोगों से बातें करना, यही मेरी ज़िंदगी रही है. और जबकि मैं यूएई में, खास करके आबू धाबी में पिछले 16 ईयर्स से ज़्यादा से रह रही हूँ. मेरा 17th ईयर चल रहा है यहाँ पे. लेकिन मैंने आबू धाबी को कभी उन नज़रों से देखा ही नहीं था, क्योंकि जितने भी कैबिन क्रू हम होते हैं, हम लोग हमेशा ऑन द गो होते हैं. एक जगह से आए, रेस्ट किया, बैग पैक किया, फिर चले गए,
फिर घर आए, 1 या 2 या 3 दिन की छुट्टी है, फिर तुमने थोड़ा बहुत बैग अनपैक किया, कपड़े धुलने डाले, नए कपड़े डाले, फिर तुम चले गए। और मैंने अबू धाबी से कभी शॉपिंग की ही नहीं थी, यहाँ किसी सैलून से काम नहीं कराया था कभी भी। जब मैंने अपना कोई ट्रीटमेंट कराना होता था तो मैं थाईलैंड से कराती थी या फिलीपीन से कराती थी। एक तो सस्ता होता था और ऊपर से वहाँ पे सर्विस जो है वो एक्सलेंट मिलती थी। खाना तरह तरह का हर कंट्री में मैं जाके खाती थी। और कितनी जगह पे मेरे कितने दोस्त, कितने जानने वाले जिनके साथ मैं खाती पीती थी, गप्पे लगाती थी। तो एक अलग ही दुनिया थी मेरी, या मेरे जैसे जितने भी कैबिन क्रू है उनकी। तो मैंने तो यहाँ पे कभी ना तो बहुत ज़्यादा दोस्तियाँ बनाई थी, ना मेरा ज़्यादा जाना आना था अबू धाबी में, ना यहाँ के लोगों के साथ मेरा अभी तक कोई मतलब ऐसा राब्ता है कि बहुत ज़्यादा मेरा उनके साथ घुलना मिलना है, क्योंकि मैं हमेशा जॉब, जॉब से घर, घर के बाद अपनी फैमिली को टाइम देती थी। तो अभी ना मैं कभी कभी अबू धाबी में थोड़ा लॉस्ट फील करती हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ से दोस्त ढूंढूँ, क्या नया करूँ, क्योंकि कोरोना है और यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। मास्क नीचे नहीं कर सकते, और अभी गर्मी होनी शुरू हो गई है, तो धूप में दोपहर में निकलो अगर व्लॉग वगैरह करने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट थोड़े सोशल मीडिया गाइडलाइंस यहाँ के कंपेयर टू अदर कंट्रीज़ डिफरेंट हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा सोच समझ के ही काम करना पड़ता है। तो बाकी इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं थोड़ा सा कभी कभी बोर भी फील करती हूँ यहाँ पे। तो अभी आने वाले दिनों में कुछ चेंजेस होंगे मेरी लाइफ में भी, आपको पता चलेगा आई एम श्योर। लेकिन अभी तो फ़िलहाल आहान शर्मा जी मुझे काफ़ी बिज़ी रख रहे हैं। हमारे जो अमित शर्मा जी हैं वो भी मुझे बिज़ी रख रहे हैं, क्योंकि कुकिंग में, घर को संभालने में, आहान में ही पूरा दिन निकल जाता है। एंड मोर ओवर एज अ मदर मुझे लगता है कि चलो अभी ये जो टाइम मुझे मिला है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मैं अपने बच्चे को और ग्रूम करूँ, उसको कुछ नया सिखाऊँ, उसको पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उसको अच्छा इंसान बनाऊँ। जितना एज अ मदर मैं उसके लिए कर सकती हूँ मैं करूँ। रही मेरी हेल्थ की बात, आई नो बहुत सारे लोग मेरी हेल्थ के बारे में जानना चाहते थे। एंड इसलिए नहीं कि वो मेरी ज़िंदगी में झांकना चाहते हैं, इसलिए कि वो रियली वरीड है मेरे बारे में। और लेट मी टेल यू गाइज, हेल्थ मेरी अभी भी ठीक नहीं है। अभी भी मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। एंड उसी के चलते ही मैं फिर भी, क्योंकि मुझे काम करने का बहुत शौक है, मैं काम के बगैर नहीं रह सकती। एंड अनफॉर्चुनेटली ट्रैवल इंडस्ट्री तो अभी फ़िलहाल कोलैप्स मोड पे ही है। नॉट ओनली वन एयरलाइन, ऑल एयरलाइंस आर गेटिंग रिड ऑफ स्टाफ, दे आर गेटिंग रिड ऑफ एयरक्राफ्ट्स। जहाज़ नहीं ले रहे, जहाज़ वो जो डिलीवरीज मतलब होनी थी, जो बुकिंग्स हुई हुई थी, जहाज़ कोई कंपनी ले नहीं रही है। सारी की सारी कंपनीज जहाज़ अपने निकाल ही रहे हैं, अपने फ्लीट से कम कर रहे हैं। अभी भी न्यूज़ मैंने सुनी है, कुछ एक एयरलाइंस अपने बोइंग 777 निकालेंगे, कुछ एयरलाइंस ने अपने 380 एयरक्राफ्ट्स भी निकाल दिए हैं अपने फ्लीट से, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जहाज़ को एयरपोर्ट में खड़े करने की उसकी मेंटेनेंस हर चीज़ बहुत हाई होती है, एंड पैसेंजर लोड है नहीं। सब कंट्रीज़ में अभी फ़िलहाल कोरोना के चलते बहुत ही बवाल मचा हुआ है, जिसके चलते फ़्लाइटें जा ही नहीं रही हैं। तो ट्रैवल इंडस्ट्री का स्कोप जो है वो मेरे लिए या किसी के लिए भी बहुत बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा आने वाले टाइम में। तो जितने भी आप लोग मेरे से जुड़े हो, जो कैबिन क्रू बनना चाहते हो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ येस, मैं इस एविएशन इंडस्ट्री के साथ जुड़ी थी, तो मैं इसकी आपको अच्छाइयाँ हमेशा बताती थी। मैं चाहती थी कि जो लोग भी कैबिन क्रू बनना चाहते हैं, इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं, ज़रूर आए। लेकिन अभी जो करंट हालात हैं ट्रैवल इंडस्ट्री के बहुत ख़राब हैं। सो प्लीज़, मैं जैसे पहले भी कह चुकी हूँ, अपना प्लान बी ज़रूर रखें, पढ़ाई अपनी ना छोड़ें, कुछ और भी साथ में अपने हाथ में रखें। अभी ट्रैवल इंडस्ट्री खुलने में टाइम लगेगा। मैंने भी क्या सोचा था, जैसे अभी कुछ दिनों से मेरे कभी कभी मन में ये बात आ रही थी कि अगर मेरी हेल्थ रिकवर होती है एंड इफ़ आई फील फिट, मैं बीइंग इन्फ्लुएंसर, आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। अभी मुझे अच्छा लग रहा है बीइंग इन्फ्लुएंसर भी, मैं अच्छा काम कर रही हूँ। लेकिन ऑन दी अदर हैंड येस, आई मिस माई वर्क, आई मिस फ्लाइंग, क्योंकि नेचुरल है। आप मुझे पूछेंगे, चाहे किसी कैबिन क्रू को, किसी को पूछेंगे, चाहे उसने 50 साल भी काम किया होगा ना इस इंडस्ट्री में, वो फिर भी कहेगी या कहेगा कि मुझे मैं मिस करता हूँ या मैं मिस करती हूँ इस काम को, क्योंकि ये काम ही ऐसा है। तो मैं भी मिस कर रही हूँ या मैं भी मिस करती हूँ। तो मेरा भी कभी कभी दिल करता है कि अगर कभी अपॉर्चुनिटी खुलेगी तो मैं वापस जाऊँगी यार, मैं एक बार तो वापस दोबारा अपने विंग्स हासिल करूँगी, जैसे मैंने प्रेगनेंसी के बाद करके दिखाए, वैसे ही कभी अपॉर्चुनिटी आएगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे लग नहीं रहा ऐसा होने वाला है बहुत जल्दी, क्योंकि सब एस्टिमेट यही बता रहे हैं कि 2, 3, 4, 5 साल भी लग सकते हैं इस इंडस्ट्री को वापस आने में। और ये जो इंडस्ट्री है ट्रैवल, ये जुड़ी हुई है बहुत सारी चीज़ों से, हॉस्पिटैलिटी, होटल्स, ट्रैवल। और अगर ट्रैवलर्स नहीं आएंगे, बिजनेस नहीं आएगा, पैसा नहीं आएगा, तो हर चीज़ उससे जुड़ी हुई है। तो जो एक मैटर ऑफ वरी है, तो कभी कभी क्या होता है ना, रात को मैं
जब सोती हूँ तो मैं अपने उसी फ़्लाइट मोड में पहुँच जाती हूँ। कभी कभी कोई फ़्लाइट की बात याद आ जाती है, कोई कोलीग याद आ जाते हैं, या कोई ऐसी हंसी मजाक की बात जो फ़्लाइट में हुई होती है, या कोई इंसिडेंट्स हुए होते हैं वो याद आ जाते हैं आंखों के सामने। तो कभी कभी ना रात की नींद उड़ जाती है। तो आज भी ऐसा हुआ। अमित और आहान दोनों सोने चले गए। अभी मैंने 6 बजे उठना है, आहान का सुबह स्कूल है, और अभी ऑलमोस्ट 3:30 तो होने वाले हैं। 3:10 पे मैंने शुरू किया था, तो अभी 3:20 3:25 हो गए हैं ऑलरेडी मॉर्निंग के। और 6 बजे आहान को मुझे उठ के उसके बाद उसको ब्रेकफास्ट बना के खिला के जो भी है उसको स्कूल भेजना है। और नींद नहीं आ रही थी, दिमाग बहुत चल रहा था, बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा था आज मन। और मेरे ना कमरे में, मेरे घर में बहुत सारी ऐसी एक्सेसरीज़ हैं जो मैंने ट्रैवल करते हुए ख़रीदी है। तो कभी कभी मैं इस कमरे में आती हूँ, उनको उठा उठा के देखती हूँ बड़ी तरसी हुई नज़रों से, और याद करती हूँ अपने वो पुराने पल जो मैंने गुजारे हैं कंट्रीज़ में, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे। और कैबिन क्रू ना होने से इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्रैवल नहीं करूँगी। मेरा ओरिजिनल प्लान ये था कि मैं थोड़ी सी हेल्थ रिकवर कर लूँ, कोरोना चला जाए, फिर मैं ट्रैवल शुरू करूँगी। और मैंने कुछ ट्रैवल प्लान्स बनाए भी थे 2 या 3 दिन के लिए जाने के लिए। गोवा का भी प्लान बनाया हुआ था, उसके अलावा भी 2-3 जगह मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी थी। लेकिन कोरोना के जो हालात हैं वो मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, हर दिन सिचुएशन हर जगह चेंज हो रही है। एंड बीइंग अ मदर मैं इतना रिस्क अभी फ़िलहाल नहीं ले सकती। सो ऐसा नहीं है कि मैं ट्रैवल विद ममता जो चैनल है वो कुछ और बन जाएगा। ट्रैवल विद ममता ही रहेगा। पर ट्रैवल विद ममता ट्रैवल टू कंट्रीज से मोर ओवर ट्रैवलिंग इनटू जर्नीज़ हो जाएगा। तो जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस लाइफ के हैं, जो भी चीज़ें मेरे से जुड़ी हैं, उन सब से मैं आपको राब्ता कराऊंगी। और हमेशा कोशिश ये रहेगी कि अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। आज बस ऐसे ही थोड़ा दिल भरा हुआ था, दिल किया कि आप लोगों से थोड़ी बात करूंगी तो शायद अच्छा लगेगा। तो बस आपका प्यार, आपका सहयोग, आपकी सपोर्ट मुझे मिलती रहे, दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी। और आप लोगों के चलते ही मैं संभली हूँ, क्योंकि इतना बड़ा धक्का, मतलब जिस इंसान ने इतना तरस तरस के, पिस पिस के, इतनी मेहनत करके एक नौकरी हासिल की हो, वो नौकरी एकदम से चली जाए। एंड अगर मेरे पास आप लोग नहीं होते जिन तक मेरी आवाज़ पहुंच सकती है, और जो लोग मुझसे आए दिन ईमेल्स पे बात करते हैं, कमेंट्स मुझे लिखते हैं, या मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप लोग नहीं होते ना तो रियली में मैं तो बिल्कुल ही टूट जाती। जितना मैंने अभी साल हो गया ऑलमोस्ट इस बात को, क्योंकि पिछले साल इन्हीं दिनों में हम इंडिया में स्टक हुए थे। वहाँ पे कर्फ्यू हो गया था, क्या उसको बोलते हैं, लॉकडाउन हो गया था, फ़्लाइट्स बिल्कुल बंद हो गई थी। हम लोग वहाँ हॉलीडेज़ मनाने मार्च में गए थे लास्ट ईयर, और हम वहाँ स्टक हो गए थे। स्टक होने के कुछ महीने तक जब मेरा रोस्टर पब्लिश होता रहा एज अ कैबिन क्रू, लेकिन मैं वहाँ नहीं थी। उसके बाद डिसीजन हुआ कि मुझे भी रिडंडेंट किया जाएगा। तो ये सारी स्टोरी रही है। जब वो ईमेल आया था, मैं ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा बीमार थी जब वो ईमेल आया था, और मैं उसको पढ़ के और भी ज़्यादा बीमार हो गई, जिससे रिकवर होने में मुझे बहुत सारे मंथ्स लगे। आई नो आपने भी लास्ट ईयर बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसमें मैं टूटी हूँ, लेकिन आज भी मुझे अपने इमोशंस दिखाने में कोई शर्म नहीं आती। हम सारे इंसान हैं, हम भगवान नहीं हैं। येस, वी वांट टू बी स्ट्रांग, वी वांट टू फाइट बैक, एंड हमें हर चीज़ को एम्ब्रेस करना है, एक्सेप्ट करना है। बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे अंदर है तो एक इंसान ही ना, जिसके जज्बात भी हैं, जो टूटता भी है, जो कभी बिखरता भी है, कभी बहुत स्ट्रांग भी फील करता है, लेकिन कभी कभी बहुत वीक भी फील करता है। तो आज आई थिंक मेरा वो वीक मोमेंट था कि सब सोए हुए थे, और मेरे ना दिमाग में बार बार कोई ना कोई फ़्लाइट की बात आई जा रही थी। तो दिल कर रहा था किसी से बात कर लूँ, लेकिन सब सोए हैं, तो फिर लगा चलो आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ, दिल की बात कह लेती हूँ। तो चलिए, ये थे मेरे जज्बात। और आगे के प्लान्स यही हैं। आई विश एंड प्रे कोरोना ख़त्म हो जाए। इंडिया में तो बहुत बुरा हाल चल रहा है कोरोना का, बस इतनी दुआ करें एक दूसरे के लिए कि सब सेफ़ रहें, घर में रहें। मैंने भी लास्ट ईयर सच बोलूँ तो कोरोना को बहुत लाइटली लिया था जब हम इंडिया में थे। तो उस टाइम जब बहुत ही ज़्यादा इसका स्ट्रिक्ट रूल्स आए थे, तो हम भी सोचते थे अरे कोई ज़रूरत नहीं है इतने स्ट्रिक्ट रूल्स की, क्यों कर रहे हैं ऐसे, क्यों एयरपोर्ट बंद कर दिया, क्योंकि हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं घरों में बंद हो के। आई कैन कम्प्लीटली रिलेट। तो हम लोग भी कभी कभार, हमारी कोशिश रहती थी कि हम निकल जाएं किसी से मिलने, दोस्तों से मिलने, लेकिन उससे सीख यही मिली है अब कि एक्चुअली में फ्रस्ट्रेट अपने घर बैठ के फील करना ज़्यादा बेटर है दैन कि आप बीमार हों या आपके कोई आसपास वाला बीमार हो। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें,
एंड सेफ रहें, सुरक्षित रहें। एंड आई लव यू ऑल, टेक केयर फॉर नाउ एंड आई टॉक टू यू गाइज वेरी सून। ये बस प्योर दिल से वीडियो थी रात को। अभी बस मैं कैमरा बंद करके जाऊंगी, फिर ये वीडियो आपके लिए रिलीज़ करूंगी होपफुली कल। तो आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत ही जल्द। कैसा लगा है आज का वीडियो बताना मत भूलिएगा। गुड बाय।